Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior College Ucada. Today, today our fifth lecture and chapter 1, lecture 5. इससे पहले बेटे हम जो है आमदनी के बारे में और उसके तस्वरात के बारे में, कौमी आमदनी और उसके तस्वरात हम बड़ी अच्छे तरीके से उनको पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है तफ़ाइल सरफ या मिलान सरफ और कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बेटे तफ़ाइल सरफ या मिलान सरफ क्या होता है? तफ़ाइल कहते हैं बेटे फंक्शन को, बिहेवियर को, कि आप जो है किसी चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं या किस तरह से उसको खर्च करते हैं, उसको खर्च करने का रवैया क्या है। और मिलान कहते हैं एबिलिटी को, कैपेसिटी को, कि आपके पास एक चीज़ है, आप उसको किस तरह से खर्च करते हैं, आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सरफ बेटे ज़िंदगी पर किए जाने वाले, ज़रूरियात ज़िंदगी पर किए जाने वाले वो अखराजात होते हैं जो आप अपनी इनकम में से करते हैं। मतलब ये कि आपके पास पैसे हैं और आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे बेटे आटा है, चीनी है, घी है, सोप है, और उसके अलावा जो है शैम्पूज़ हैं और आपके बाकी कॉस्मेटिक्स जो हैं, इसके अलावा गंदम जो है, सब्जियां वगैरह, ये आपकी बेटे क्या है, बेसिक्स नीड्स ऑफ लाइफ है, ज़रूरियात ज़िंदगी है। इन पे जो अखराजात बेटे करते हैं उनको सरफी अखराजात कहा जाता है और इकोनॉमिक्स में उसको सरफ कहते हैं। अच्छा बेटे, अब हमने पढ़ना है कि प्रोफेसर केन्स के मुताबिक जो है सरफी अखराजात में कमी और बेशी का इन्हिसार आमदनी पर होता है। यानी प्रोफेसर केन्स का कहना है कि सरफी अखराजात में कमी बेशी जो होती है उसका इन्हिसार आमदनी पर होता है। अगर आमदनी में इजाफा हो जाता है तो सरफी अखराजात में भी इजाफा हो जाता है, और अगर आमदनी में कमी हो जाती है तो सरफी अखराजात में भी कमी हो जाती है। इसका मतलब बेटे ये हुआ कि आमदनी बढ़ने से अखराजात में इजाफा और आमदनी में कमी से अखराजात में कमी आती है। मतलब आपके पास अगर पैसे ज़्यादा होते हैं तो आप ज़्यादा खर्चा करते हैं, और अगर आपके पास पैसे कम होते हैं तो आप खर्चा बेटे कम करते हैं। गोया आमदनी और सरफ में गहरा ताल्लुक पाया जाता है। आमदनी और सरफ के इस ताल्लुक को तफ़ाइल सरफ या मिलान सरफ कहा जाता है। इसका मतलब बेटे ये कि आप इनकम बढ़ने पर जो अखराजात में इजाफा करते हैं और इनकम कम होने पे अखराजात में जो कमी करते हैं, उसके रिलेशन को, उसके फंक्शन को, उसके ताल्लुक को बेटे क्या कहते हैं, तफ़ाइल सरफ या मिलान सरफ। उसके बाद बेटे रियाजी की इस्तिलाह में इस ताल्लुक को यूं लिखा जा सकता है, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। यहाँ पे बेटे सी जो है इंडिपेंडेंट है और वाई जो है वो डिपेंडेंट है। उसके बाद यानी सरफ का इन्हिसार आमदनी पर होता है। उसके बाद बेटे तफ़ाइल सरफ को, तफ़ाइल सरफ के तस्वुर को समझने के लिए दर्ज झैल दो बुनियादी तस्वरात की वजाहत की जाती है। अब बेटे इसको मजीद हमने समझना है कि सरफ जो है वो कितनी किस्म के होते हैं, और ठीक है, और जो है इसके दो बुनियादी तस्वुरात हैं, हमने उसकी वजाहत करनी है। तो बेटे पहला तस्वर है औसत मिलान सरफ, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसका एब्रीवेशन है APC। अब बेटे औसत मिलान सरफ क्या होता है कि आप जो है एवरेज जो है आपकी कंजम्पशन की वो क्या होती है, जिसको हम लोग कैसे मालूम कर सकते हैं कि आपकी इनकम कितनी थी और आपने उसमें से खर्चा कितना किया है। अच्छा देखें, आमदनी की किसी मखसूस सतह पर सरफ और आमदनी में जो निस्बत पाई जाती है, इसको औसत मिलान सरफ कहा जाता है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं बेटे, आमदनी की किसी मखसूस सतह पर सरफ और आमदनी में जो निस्बत पाई जाती है, इसको औसत मिलान सरफ कहा जाता है। बेटे निस्बत क्या, कि आपकी इनकम कितनी है और आप उसमें से किस रेशो से खर्च करते हैं। अच्छा, औसत मिलान सरफ मालूम करने के लिए सरफ को आमदनी से तकसीम किया जाता है। यानी बेटे देखें, औसत मिलान सरफ जो है सरफ ओवर आमदनी, सरफ बटा आमदनी, या फिर बेटे सरफ को जो है हमने डिनोट किया है C से और इनकम को बेटे Y से। तो APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इज इक्वल टू कंजम्पशन ओवर इनकम। अच्छा, यहाँ C से मुराद बेटे सरफ और Y से मुराद आमदनी है।
अच्छा बेटे हम लोग फर्ज करते हैं एक शख्स की आमदनी 1000 रुपये है। कितनी आमदनी है बेटे? 1000 रुपये। और इसका खर्च कितना है? 800 रुपये उसका खर्च है और उसकी आमदनी है 1000 रुपये। तो इसका औस मिलाने सरफ क्या होगा बेटे? ये देखें, औस मिलाने सरफ कंजम्पशन को बेटे ऊपर रखा गया है और इनकम को नीचे रखा गया है और 0.8 यानी कि वो अपनी आमदनी का कितना हिस्सा बेटे खर्च कर रहा है? 0.8 हिस्सा जो है वो अपनी आमदनी का खर्च कर रहा है और 0.2 जो वो क्या कर रहा है बेटे? उसको बचा रहा है, सेव कर रहा है। उसके बाद बेटे मुख्तम में लाने सरफ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब बेटे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? कि जब उसकी आमदनी में चेंजिंग आती है तो अपने सरफ में वो कितना चेंज करता है। आमदनी में तब्दीली से सरफ में जो तब्दीली आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुख्तम में लाने सरफ कहते हैं। इसको बेटे हम पढ़ लेते हैं। सरफ में तब्दीली और आमदनी में तब्दीली के तनासब को, सरफ में तब्दीली और आमदनी में तब्दीली के तनासब को मुख्तम मेलाने सरफ कहा जाता है। मुख्तम मेलाने सरफ मालूम करने के लिए सरफ में तब्दीली को आमदनी में तब्दीली से तकसीम किया जा सकता है। यानी मुख्तम मेलाने सरफ, सरफ में तब्दीली बटा आमदनी में तब्दीली, या MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC इक्वल टू डेल्टा C ओवर डेल्टा Y। यहाँ पे बेटे डेल्टा C डिनोट कर रहा है सरफ में तब्दीली को और डेल्टा Y डिनोट कर रहा है आमदनी में तब्दीली को। अच्छा अब इस तब्दीली को शो कैसे करना है? देखें, फर्ज करें एक शख्स की आमदनी पहले 1000 रुपया थी, अब बढ़कर कितनी हो गई बेटे? 1500 हो गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटे? आमदनी में क्या आई है? चेंजिंग आई है बेटे। और इसका सरफ जो है 800 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये हो जाता है, क्योंकि हमने बेटे अभी इससे पहले पढ़ा है कि आमदनी बढ़ने से सरफ में क्या होता है? इजाफा होता है। तो यहाँ पे बेटे आमदनी क्या हुई है? 1000 से बढ़कर 1500 हो गई है, तो हमारा खर्च बढ़कर 800 से कितना हो गया? 1000 रुपया हो गया। अब हमने देखना है कि आमदनी में क्या चेंजिंग आई है और उससे सरफ में क्या चेंजिंग आई है। देखें बेटे, आमदनी में तब्दीली जो है Y2 माइनस Y1, पहली इनकम बेटे ये वाली थी और ये चेंज हुई थी, तो इसका डिफरेंस कितना है? 500 है। सरफ में तब्दीली बेटे कितनी? पहले 800 कर रहा था, उसके बाद कितना हो गया? 1000 हो गया। तो तब्दीली कितनी है बेटे? 200। तो डेल्टा C बेटे आपके पास 200 है और डेल्टा Y आपके पास 500 है। तो 0.4% जो है बेटे वो चेंजिंग आई है आपके कंजम्पशन में इनकम बढ़ने की वजह से। इसको बेटे कहते हैं मुख्तम मेलाने सरफ जो है वो 0.4 है आपका। अच्छा बेटे उसके बाद जो है तफाइल बचत। बेटे आपकी जो आमदनी होती है, आपकी जो इनकम होती है, उसके दो पार्ट होते हैं। एक वो जो जरूरियात जिंदगी पर खर्च किया जाता है, एक वो जो बचा लिया जाता है। बेटे जो खर्च कर लिया जाए वो सरफ और जो बचा लिया जाए उसको बचत कहते हैं। इसका मतलब ये हमारी इनकम के दो पार्ट होते हैं, एक वो जो खर्च किया जाता है और एक वो जो बचा लिया जाता है। तो बेटे जैसा बेटे हमने अभी कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा है, हमने तफाइल सरफ पढ़ा है, ऐसे ही हम अब क्या पढ़ेंगे? तफाइल बचत पढ़ेंगे। तो बेटे सेविंग फंक्शन आपके सामने है, तफाइल बचत सेविंग फंक्शन। बचत आमदनी का वो हिस्सा है जो खर्च होने से बच जाए, यानी बचत बराबर है आमदनी माइनस सरफ। मतलब आपके पास जो पैसे हैं उसमें से आप अपना कंजम्पशन निकाल दें, अपने अखराजात निकाल दें, तो आपके पास जो पैसे बचेंगे वो बेटे आपकी क्या बचेगी? सेविंग्स बचेगी। तो केन्स के मुताबिक बचत का इन्हिसार आमदनी पर होता है। आमदनी बढ़ने से बचतें बढ़ जाती हैं और आमदनी कम होने से बचतें कम हो जाती हैं। बस बचत जो है आमदनी का तफाइल है, जिसे इस तरह से लिखा जा सकता है, S इज अ फंक्शन ऑफ Y। बचत के बेटे बचत और आमदनी के इस तफाइली ताल्लुक को दो सूरतों में वाज़ह किया जा सकता है, औस में लाने बचत बेटे और मुख्तम में लाने बचत। ऐसे ही जैसे हमने इससे पहले सरफ को दो सूरतों में पढ़ा था, औस में लाने सरफ और मुख्तम में लाने सरफ। अब हम पढ़ेंगे औस में लाने बचत और मुख्तम में लाने बचत। बेटे आमदनी जो है आपके पास जब ज्यादा आती है तो आपके कंजम्पशन भी ज्यादा होते हैं और आपकी सेविंग्स भी बढ़ जाती है। आमदनी बढ़ने से सेविंग का बढ़ना और आमदनी कम होने से सेविंग का कम होना बेटे ये इंक्रीजिंग फंक्शन जो है तकसीरी तफाइल कहलाता है। मतलब आमदनी बढ़ती है बेटे तो आपकी सेविंग भी बढ़ जाती है और आमदनी कम होती है तो आपकी सेविंग भी कम हो जाती है। मतलब दोनों ही जो है एक ही सिमत में हरकत करते हैं, या तो कम होते हैं या तो ज्यादा होते हैं बेटे। तो यह आपका तकसीरी तफाइल जो है बन जाता है। उसके बाद बेटे बचत और आमदनी के जो दो ताल्लुक हैं
तफाली ताल्लुक को दो सूरतों में वाजिया किया जा सकता है, औस मिलाने बचत और मुख्तम मिलाने बचत। इंशाल्लाह बेटे ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक बेटे आपको किसी लेक्चर की किसी बात की समझ नहीं आई तो आप जो है ग्रुप में ज़रूर क्वेश्चन किया करें। आज के लिए बेटे इतना ही। अल्लाह हाफिज़।